पोटली में तुम्हारी जान बसती है ना अमृता? आज से मेरे कब्जे में, तो इसका मतलब तुम्हारी जान भी मेरे कब्जे में है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो अमृता की हर चीज को मुझसे सुरक्षित रखी हुई है? मेरी शक्तियों को तुमने बौना साबित कर दिया अमृता। अब तुम्हें अपने बस में करना मेरी इच्छा ही नहीं, सिद्ध भी है। स्वर्ग में भी मेरा बेडरूम सेम टू सेम। अरे मैं मरी नहीं हूँ। अरे ये तो मेरा ही कमरा है, ये तो मेरा ही कमरा है। तू अरे नाग ने मुझे जान डाला था, वो तो कोई निशान ही नहीं है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरा जीना ही मुहाल हो गया। पहले मेरे सपने में आमिर खान आया करता था और अब सिर्फ नाग ही नाग आते हैं। नागों से तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगी। तो तुमसे मुझे कौन बचाएगा? क्या? कुछ नहीं, वो मैं अपने आप से ही बात कर रही थी। मुझे नहीं लगता तुमने जो कुछ भी कहा है वो सही है। तुम्हें फिर से मेरा भविष्य देखना होगा और मुझे बताना होगा कि क्या वाकई में मामा साहब मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर ये सब कुछ तुम्हारी गलतफहमी थी। देखो तुम जाओ। अच्छा रुको। अच्छा ठीक है, मैं एक बार कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं पहले से कह रही हूँ जो कुछ भी मैं कहूँ ध्यान से सुनना, फिर मत पूछना मुझसे। तुम एक लाल पोटली में रखी नाग को जलाने वाली हो। नाग? लाल पोटली? ये नामुमकिन है अंबालिका। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उस पोटली में जो नाग है मैं उसे कैसे जला सकती हूँ? वो मेरे माँ का शरीर है अंबालिका। मैं ऐसा नहीं कर सकती। दुनिया इधर से उधर हो सकती है अंबालिका। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन अमृता अपनी माँ के शरीर को कभी नहीं जला सकती, कभी नहीं। भविष्यवाणी मैं क्यों करती हूँ? कि माँ के बारे में पता नहीं क्या निकल गया मेरे मुंह से। तो ये नागिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं अंबालिका, इस बार तुम्हारी भविष्यवाणी गलत है। वैसे भी मामा साहब के बारे में तुमने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये भी गलत होगी। मैं हमेशा भविष्यवाणी नहीं करती हूँ, वो तो मैं नींद में बड़बड़ाती रहती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मेरी भविष्यवाणी इस बार बिल्कुल सच नहीं होगी। तुम भूल जाओ जो कुछ मैंने बोला, तुम भूल जाओ। ये सब गलत है, सब गलत है।
भगवान, ये भविष्यवाणी की मुसीबत क्यों दी तूने मुझे? और अगर देनी थी तो इस नागिन को क्यों बता दिया? बालिका, इस भविष्यवाणी की मुसीबत से ना तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा और नाग मुझे कंधा दे रहे होंगे। भगवान, नाग। नहीं, अमृता को अपने बस में करना तो दूर, उसे छू भी नहीं पाया, छू भी नहीं पाया मैं। शक्ति हासिल करना बड़ी बात नहीं है कनिष्क, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। आप कहना क्या चाहते हैं? जिस नागिन को तुम अपने इशारों में नचाना चाहते हो वो किसी सपेरे की पिटारी में बंद मामूली नागिन नहीं है, वो एक इच्छाधारी नागिन है। तुम एक लाल पोटली में रखी नाग को जलाने वाली हो। तुम एक लाल पोटली में रखी नाग को जलाने वाली हो। अगर दुश्मन पे काबू पाना चाहते हो तो सबसे पहले ये जानो कि उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है। गलत है अंबालिका की भविष्यवाणी। जब मैंने आपको फिर से जिंदा करने का वादा किया है तो मैं आपको कैसे मार सकती हूँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैं अंबालिका को गलत साबित करके ही रहूंगी। तो फिर कोई तो रास्ता होगा, कोई तरीका जिससे अमृता का वो सुरक्षा चक्र टूट जाए। जरूर है। जिस मिट्टी में अमृता के दुख में बहे विशाखा के आंसू गिरे हो उसकी शक्ति का अंदाजा तुम लगा सकते हो। विशाखा का वही प्यार उसकी ढाल बना हुआ है। अगर अमृता उस मिट्टी का तिरस्कार करते तो विशाखा के प्यार का अपमान होगा। और तुम जानते हो ऐसी हालत में तुम्हें क्या करना है। हमारी बेटी को ढूंढने के लिए नागलोक तो क्या, हमें पाताल लोक तक भी जाना पड़ा तब भी हम जाएंगे। बरसों बाद आए हैं यहाँ। हमारा गांव, सब कुछ उजड़ चुका है यहाँ तो। खुशखबरी है, सुनो। त्रिवेणी को बेटी हुई है। नाचो। इस वीराने में हमें कौन बताएगा कि हमारी बेटी कहाँ है? पर वो जहां भी है हमें उसे ढूंढना ही होगा, चाहे कोई हमारी मदद करे या ना करे। मेरा अंदाजा सही निकला। आखिर बेटी की तलाश में तुम यहाँ तक पहुंची है। हमें तो यहाँ पहुंचना ही था भुजंग, क्योंकि हम जो ठान लेते हैं उसे कोई नहीं रोक पाता। 20 साल बाद एक बार फिर हम दोनों यहीं मिले हैं। यहीं से कहानी शुरू हुई थी और आज
यही पहुंच गई है। अब ये कहानी उसी दिन खत्म होगी जिस दिन हमें हमारी बेटी मिलेगी, और वो जरूर मिलेगी भुजंग। पर देखना यह है कि पहले किसे मिलती है, तुम्हें या मुझे। दुआ करो भुजंग कि वो हमें ही पहले मिले, वरना हमसे अलग करने की नियत से तुम अगर उसके पास पहले पहुंच गए, ये तुम्हारी बदकिस्मती होगी भुजंग, ये तुम्हारी बदकिस्मती होगी भुजंग। तुम त्रिवेणी हो ना? बरसों बाद आई हो, ये सब देखकर हैरान हो रही हो ना? ये तो समय का चक्कर है। जाओ जाओ, तुम कावेरी से मिलने जा रही हो ना? जाओ 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 जाओ। कहीं इनमें मेरी बेटी तो नहीं थी, लेकिन नहीं नहीं, मेरी बेटी तो अभी बड़ी हो चुकी होगी, और मेरी बेटी के बारे में सिर्फ और सिर्फ कावेरी बता सकती है। कावेरी, कावेरी, कावेरी दरवाजा खोलो, कावेरी दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, कावेरी दरवाजा खोलो। अरे त्रिवेणी, तुम तो इंसानी रिश्ते नातों में उलझकर हमको भूल ही गई। कावेरी, हमारी बेटी कहाँ है? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं कावेरी, हमारी बेटी कहाँ है? वो चली गई। कहाँ? वो भी इंसानी दुनिया में चली गई। मगर तुमने तो कहा था कि वो मर चुकी है। जवाब दो कावेरी, तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? हमें माफ कर दो त्रिवेणी, मैं भुजंग से डर गई थी। हम तो तुम्हें शायद माफ कर दे कावेरी, मगर उस भगवान से माफी कैसे मांगोगी? क्या कहोगे उनसे कि तुमने एक माँ को उसकी बेटी से जुदा कर दिया, एक माँ को जिंदा बेटी की मौत में रुलाती रही? हिसाब चुकाना होगा भुजंग, हमारे हर आंसू का, हमारे हर उस पल का जो हमने हमारी बेटी की याद में रो रो कर गुजारा। काश मुझे वो सबूत मिल जाए जिससे मैं त्रिवेणी की असलियत जान सकूं। उस एल्बम से शायद किसी ऐसे इंसान के बारे में पता चल जाए जो उनकी असलियत जानता हो।
कनक, आप जी वो हम एल्बम निकाल रहे थे और हम गिर गए। इतने ऊपर आपका हाथ पहुंचा कैसे? जी हम अलमारी के ऊपर पाँव रखकर गए थे और फिसल गए। हम तो बस अपने परिवार की पुरानी फोटो देखने चाहते थे, इसलिए हमने ये एल्बम निकाला। लाइए, हम आपको दिखाते हैं। आइए। हाँ, देखिए। दादी सा, ये कौन सा फूल है? ये फूल पुराना फूल है, पता नहीं एल्बम में कैसे आ गया। आप ये देखिए, ये आपके पापा और ये आपके बड़े पापा। उन्होंने बात क्यों बदल दी? ऐसी कौन सी बात है स्कूल में? ये नानी सा है। दादी सा, कितना सुंदर फूल है। कौन सा फूल है ये दादी सा? पता नहीं क्या नाम है, हम भूल गए बेटा। कोई बात नहीं, जब भी नाम पता चल जाए हमें बता दीजिएगा। अभी हम चलते हैं। ये तो कमाल हो गया। जो काम हमारी मायावी शक्तियां नहीं कर पाई उसे इस फूल ने कर दिया। ऐसी क्या खास बात है इस फूल में बाबा? ये नागपुष्पी है, नागपुष्पी। तो ये फूल सिर्फ नागलोक में पाया जाता है और इसे कोई यहाँ लाया है, इसका मतलब कोई वहां गया है। इसका मतलब है या तो वो खुद नागिन है या नागलोक से उसका कोई संबंध है। जय महाकाल। अगर अमृता उस मिट्टी का तिरस्कार कर दे तो विशाखा के प्यार का अपमान होगा, और तुम जानते हो ऐसी हालत में तुम्हें क्या करना है। हाँ मैं जानता हूँ, किसी भी कीमत पर मैं मिट्टी हासिल करूंगा और अमृता की हर शक्ति को बर्बाद कर दूंगा, नष्ट कर